किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। अक्सर हमारे किसान भाई हमारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। उनके एक सवाल होता है कि हमारी फसल में ये रोग है और हमने उस रोग के लिए जो रिकमेंडेड दवा है, यानी कि उसके लिए जो अच्छी दवा है, हमने उसका स्प्रे किया है, उसके बावजूद भी वो रोग या कीट वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आखिर उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि हम उस रोग के लिए या कीट के लिए जो बेस्ट दवा है, जो रिकमेंडेड दवा है, हम उसका स्प्रे करते हैं, उसके बावजूद भी वो कीट या रोग हमारी फसल पर कंट्रोल नहीं होता है, तो हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं। तो जो पहली गलती हम करते हैं वो है कि हम रोग को पहचानने में देरी कर देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम जो भी फसल लेने वाले हैं, हमें उस फसल पे कौन कौन से मेजर डिजीज यानी कि मुख्य आने वाली बीमारियां हैं और मुख्य लगने वाले कीट हैं, ये हमें पता होना चाहिए और उनके सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए यदि हम कोई भी क्रॉप की खेती करने वाले हैं, कोई भी फसल लेने वाले हैं। तो उसके बाद हमें अपनी फसल पर लगाने के बाद डेली या 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार विजिट करना चाहिए, अपनी फसल को देखना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई भी बीमारी हमारी फसल में आती है तो हम उसे इनिशियल डेज में, यानी कि शुरुआती जब उसके सिम्टम्स दिखते हैं, हम उसको पहचान कर शुरुआत में ही यदि हम स्प्रे दे देते हैं उस रोग के लिए जो अच्छी दवा है, उसका जो रिकमेंडेड दवा है उसका, तो रोग आसानी से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन हम रोग को पहचानने में जब देरी कर देते हैं, जो बीमारी है हमारी फसल पर या कीट है वो एक सीवियर कंडीशन में यानी कि भयंकर स्थिति में पहुंच जाता है, तब हम उस पर स्प्रे देते हैं तो वो उतनी आसानी से फिर कंट्रोल नहीं होता है। आप कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा का स्प्रे कीजिए तो फिर एक स्प्रे से वो रोग कंट्रोल नहीं होगा, उसके लिए फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है। तो इसलिए आपको अपनी क्रॉप पर डेली विजिट करना चाहिए और इनिशियल डेज में उसको पहचान कर आपको कोशिश करनी चाहिए आप उसकी रोकथाम कर सकें। अब मान लीजिए वो रोग या बीमारी एक सीवियर कंडीशन में यानी कि भयंकर स्थिति में यदि पहुंची गई है तो आपको उसके लिए कम से कम 3 स्प्रे देने पड़ेंगे। एक स्प्रे से वो फिर कंट्रोल नहीं होगी। 3 स्प्रे आपको कैसे देने हैं कि उस बीमारी के लिए जो रिकमेंडेड दवा है आपको उसके 6 से 7 दिन के गैप से आपको 3 स्प्रे देने हैं। यदि स्प्रे की जरूरत है, यदि ड्रिंच की जरूरत होती है तो आपको ड्रिंच करना है, तब जाकर वो बीमारी कंट्रोल में आएगी। उसके साथ साथ आपको सावधानी भी रखनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रोग किन कारणों से आता है। मान लीजिए कुछ बीमारी हैं यानी कि कुछ फंगस हैं, फंगस के कारण ही बीमारियां आती हैं, कि कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो अधिक पानी के कारण आती है। यदि वो अधिक जलभराव की वजह से आ रही है तो हमें पहले पानी को मेंटेन रखना है, यानी कि सॉइल को ड्राई रखना है। हमें इरिगेशन को यानी कि जो मॉइस्चर है अपनी सॉइल में उसको मेंटेन रखना है। यदि आप पहले उसकी जो वजह है जिनके कारण आ रहा है, मान लीजिए पानी की वजह से आ रहा है, आप जल भराव अपनी फसल में रखते हैं, उसके बाद आप कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा का स्प्रे कर लीजिए तो वो रोग कंट्रोल नहीं होगा। तो पहले हमें उसकी वजह को जानना है। और कुछ फंगस होती हैं जो अधिक सूखे में तेजी से डेवलप करती हैं, यानी कि वो बीमारी जो आती है सूखे के कारण आती है, तो हमें पानी देने की आवश्यकता होती है, तो हमें उसकी वजह जानना है। और कुछ बीमारियां होती हैं कि अधिक नाइट्रोजन की वजह से आती हैं, यानी कि हम अधिक यूरिया अपनी फसल में देते हैं तो हमें यूरिया को कम करना है। तो हमें उसके पीछे की जो वजह है पहले उसको समझना है, उसको कम करना है, फिर उसके बाद ही जो स्प्रे है वो काम करेगी। हम गलतियां वही कर रहे हैं लेकिन स्प्रे अच्छी से अच्छी दवा का कर रहे हैं तो वो आसानी से कंट्रोल नहीं होगा। तो ये आपको सावधानी रखनी है। के बाद जो हमें ध्यान रखना है वो है स्प्रे टाइमिंग। जी हाँ, जब भी हम स्प्रे अपनी फसल पर करें तो ऐसा ना हो कि हम एकदम अंधेरे में कर रहे हैं या एकदम मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग कर रहे हैं, यानी कि सुबह को जल्दी नहीं करना है। रात को 5 बजे के बाद आपको स्प्रे नहीं करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 बजे के बाद जब सूरज छिप जाता है तो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, वो अंधेरे में बंद हो जाते हैं। और हम जब उसके ऊपर पत्तियों के उस पर स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियों के जरिए ही जो दवा है प्लांट में अंदर जाती है। लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में जब वो छिद्र बंद हो जाते हैं तो दवा प्लांट के अंदर नहीं पहुंच पाती है और फिर रात को ओस पड़ती है, जिसके कारण दवा पौधे से धुल जाती है और उसका असर हमारे प्लांट पर देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए स्प्रे का टाइमिंग आपको ध्यान जरूर रखना है। 5 बजे के बाद यानी कि सूरज छिपने से कम 3 घंटे पहले ही आपको स्प्रे अपने फसल पर कर लेनी चाहिए।
सुबह ओस उतरने के बाद आपको स्प्रे करना चाहिए। यदि सर्दियों का टाइम है तो आप सुबह 10 बजे के बाद स्प्रे स्टार्ट करें और शाम को 4 बजे से पहले पहले या 3 बजे से पहले पहले स्प्रे आप कर लें अपनी फसल पर। और यदि गर्मियों का टाइम है तो आपको 9 बजे से 11 बजे तक स्प्रे कर सकते हैं और उधर फिर 3 बजे से 4 बजे तक या 5 बजे तक आपको स्प्रे करनी चाहिए यदि आपको शाम को करना है। ज़्यादा तेज़ धूप में भी आपको स्प्रे अपनी फसल पर नहीं करना है, क्योंकि उसका भी रिजल्ट हमारी फसल पर देखने को नहीं मिलता है यदि ज़्यादा अधिक टेम्परेचर होता है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो किसी भी फसल पर कोई भी बीमारी हो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, यदि आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और आपके जितने भी जानने वाले फार्मर्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। मैं आपको फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।